नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद बैट टी में, जहां सुबह की चाय की चुस्की के साथ मिलते हैं आपको रोजाना ताज़ा करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के ज़रूरी अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ज़बरदस्त टॉप 10 सवालों के साथ। हाल ही में किस देश ने ब्लू पीस इनिशिएटिव में भारत को औपचारिक साझेदार के रूप में आमंत्रित किया है? तो इसका सही आंसर है सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने ब्लू पीस इनिशिएटिव की शुरुआत पानी के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की है। 14 अगस्त 2025 को भारत को औपचारिक रूप से इस पहल में रणनीतिक साझेदार के रूप में आमंत्रित गया है। इसका उद्देश्य सीमा पार नदी जल प्रबंधन के माध्यम से देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। भारत की गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के प्रबंधन में विशेषज्ञता व जल राजनयन के क्षेत्र में नई पहलों को देखते हुए यह आमंत्रण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अगस्त 2025 को किस राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन टेम्पल योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 14 अगस्त 2025 को वन डिस्ट्रिक्ट वन टेम्पल योजना लॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले में एक प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर को मॉडल हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करना है। इस पहल के तहत सामुदायिक भागीदारी, डिजिटल टिकटिंग, हेरिटेज ट्रस्ट बनाए जाएंगे तथा मंदिरों से जुड़े लोक कलाकारों और शिल्पकारों को भी रोजगार से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 14 अगस्त 2025 को किस देश के साथ G2G लिथियम सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है बी, चिली। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लक्ष्य को देखते हुए भारत ने चिली के साथ G2G लिथियम सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते से भारत को आगामी 10 वर्षों तक 30,000 टन लिथियम प्रति वर्ष की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यह भारत की बैटरी निर्माण क्षमता और आत्मनिर्भर भारत योजना को मजबूती देगा। अगर आपको ऐसे ही सवाल रोज सुबह की चाय के साथ चाहिए तो अभी चैनल जीके विद बैट टी को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगठन 14 अगस्त 2015 को ग्लोबल एंटी ड्रोन अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो इसका सही आंसर है सी, क्वेड। 14 अगस्त 2025 को क्वेड मीन्स इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने ग्लोबल एंटी ड्रोन अलायंस का गठन किया, जिसका उद्देश्य ड्रोन के खिलाफ साझा रणनीति बनाना और तकनीकी सहयोग बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन नाभिक जिसे 14 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया है किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बी, अंतरिक्ष सुरक्षा प्रणालियों से संबंधित है। मिशन नाभिक भारतीय वायुसेना की एक योजना है जो हाइपरसोनिक एयर डिफेंस कवर विकसित करने के लिए शुरू की गई है। इसके माध्यम से भारत 6 मैक स्पीड वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता प्राप्त करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें जीके विद बैट टी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अगस्त 2025 को भारत ने किस देश के साथ डिजिटल हेल्थ कॉरिडोर पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ए, सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने डिजिटल हेल्थ सेक्टर में डाटा इंटरऑपरेबिलिटी, ई फार्मेसी और AI आधारित क्लिनिक सपोर्ट सिस्टम के विकास हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने 14 अगस्त 2025 को AI@2030 भारत इंडेक्स जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ए, नीति आयोग ने। नीति आयोग ने 14 अगस्त 2025 को AI@2030 भारत इंडेक्स जारी किया। इस इंडेक्स का उद्देश्य यह जानना है कि भारत के कौन से राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कितने तैयार है और किनकी क्षमता अधिक है। रिपोर्ट में बुनियादी ढांचा, कौशल विकास, नीति सहयोग, नवाचार और सार्वजनिक सेवाओं में AI के उपयोग जैसे 5 मानकों का मूल्यांकन किया गया है। इससे राज्यों के बीच AI को अपनाने में हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा और भारत 2030 तक एक AI हब बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। तो दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब
मुझे नई ऊर्जा देगा और आपको जीके की जबरदस्त तैयारी। इसलिए चैनल जीके विद बैटी को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 14 अगस्त 2025 को भारत का नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, मोहनलाल। तो प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता मोहनलाल को 14 अगस्त 2025 को भारत का नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यह सम्मान उन्हें कोची और दक्षिण भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने के लिए दिया गया है। अपने लोकप्रिय छवि और सामाजिक जुड़ाव का उपयोग कर वे भारतीय समुद्री इतिहास, संग्रहालयों और तटीय विरासत स्थलों के प्रति जागरूकता बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 14 अगस्त 2025 को ग्रीन स्किल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ए, गुजरात। गुजरात सरकार ने 14 अगस्त 2025 को देश की पहली ग्रीन स्किल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। यह विश्वविद्यालय नवीनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, जल संरक्षण और क्लाइमेट फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगा। इसका उद्देश्य हरित अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना और राज्य को पर्यावरण अनुकूल तकनीकी का हब बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट नेटवालिक 14 अगस्त 2025 को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है बी, रक्षा मंत्रालय द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने 14 अगस्त 2025 को प्रोजेक्ट नेत्रावालिक शुरू किया। यह परियोजना समुद्री सीमाओं पर निगरानी के लिए स्वदेशी अंडर वाटर ऑटोनोमस सर्विलांस सिस्टम विकसित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य समुद्री घुसपैठ, पनडुब्बियों और ड्रोन जैसी चुनौतियों का रियल टाइम पता लगाकर राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाना है। तो दोस्तों, आज का जीके डोज कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और रोज सुबह ऐसे ही ज्ञान की चाय के लिए चैनल जीके विद बैटी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।